हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आप हमारे साथ हो उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमको संभाला परमेश्वर पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। जैसे हम परमेश्वर पिता वचनों की ओर जाते हैं, परमेश्वर पिता हमारे साथ रहिए परमेश्वर पिता। वचनों को समझने की हमें शक्ति बुद्धि ज्ञान देना परमेश्वर पिता। हालेलुया यीशु राजा। और परमेश्वर पिता जो लोग वचन को सुनते हैं परमेश्वर पिता, अगर उनमें कोई बीमार लाचार गरीब कर्जदार हो परमेश्वर पिता, किसी भी बंधन में हो परमेश्वर पिता, उन सब के बंधनों को तोड़ना यीशु राजा। बीमारी से छुटकारा देना परमेश्वर पिता, ताकि यीशु राजा वो आपके प्यार का अनुभव करने पाए, आपका अनुभव करके आपकी उपस्थिति में रह के परमेश्वर पिता आपके वचनों पर चलने पाए और परमेश्वर पिता आपकी स्तुति आराधना करने पाए। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते मेरे खुदा बाप, और मांगते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय 50 से लेकर 53 तक हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय 50 से लेकर 53 तक। यहाँ लिखा हुआ है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने पर हम सबको आशीषित करें। यहाँ पर प्रिय हम लोग 4 चीज़ों के बारे में देखते हैं। अब ये 4 चीज़ें कौन कौन सी है मैं आपको बताने वाली हूँ। 4 चीज़ें ये है, पहली है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, फर्स्ट है। सेकंड जो है वो है धरती डोल गई। क्या हो गई? धरती डोल गई। और तीसरा है चट्टानें तड़क गई, चट्टानें तड़क गई। और चौथा है कब्रें खुल गई। ये क्या बताने मांग रहा है? ये इतनी सारी घटनाएं तब हुई जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण छोड़ दिए, उनकी मृत्यु हो गई। हम लोग देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर ने उनको इस दुनिया में अपने इकलौते बेटे को भेजा था कि वो दुनिया का क्या करे? उद्धार करे। क्योंकि दुनिया में पाप फैल गया था, बुराइयां फैल गई थी, तो छुटकारा मिले, शांति मिले, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजा था। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, तो हम लोग को उस मार्ग पे, उस सत्य पे, उस जीवन में चलना था प्रियो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इन लोगों ने, यहूदियों ने परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को भेजा था, तो उनकी आज्ञा नहीं मानी और प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना और उन्हें क्रूस पर चढ़ाकर उनकी मृत्यु कर दी। अब उसके बाद यहाँ पर जो होता है वो है मंदिर का पर्दा फट गया। प्रियो, बताया जाता है कि जो मंदिर का पर्दा था उसको कम से कम 70 लोग उसको उठा के वहाँ मंदिर में लगा सकते थे, और 6-7 फीट मोटा पर्दा वो था, और उसके अंदर कोई जा भी नहीं सकता था। जो अभिषेक था, अभिषेक किया हुआ इंसान ही जा सकता था, और पाप किया हुआ इंसान भी नहीं जा सकता था। तो प्रियो, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि उस मंदिर का पर्दा फट गया। उस मंदिर का पर्दा, इतना बड़ा पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर गिर गया प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह हम लोग के लिए मरे। क्यों मरे? क्योंकि हमारा और जो पिता परमेश्वर का जो संबंध है, जो मेल है, वो स्थापित हो जाए। जैसे प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, हमारा और प्रभु यीशु मसीह ने बीच में रह करके पिता परमेश्वर से हमारा डायरेक्ट संबंध जो है उसको जोड़ दिया। हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव अब ले सकते। पहले क्या होता था,
एक इंसान होता था, नबी होता था, भविष्यवक्ता होता था, जो परमेश्वर से बातें सुनता था और परमेश्वर की बातें आके लोगों को बताता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब क्या हो गया, जब पर्दा फट के गिर गया तो अब भी हम लोग आम जनता जो लोग हैं, जो भी परमेश्वर पिता पर विश्वास करते, जो भी उसकी उपस्थिति में आते हैं, हम लोग डायरेक्ट परमेश्वर पिता से बातें कर सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर सकते हैं, परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। कोई नबी या भविष्यवक्ता कोई रहता था, वही हम लोग को परमेश्वर से बातें करने के लिए बता सकता था। ये चीज़ पहली है कि वो पर्दा इसलिए फटा कि हमारा जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ तुरंत और डायरेक्ट जुड़ जाए। दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं कि धरती डोल गई, धरती डोल गई, धरती इधर उधर पूरा डोल गई। धरती डोल गई मतलब होता है कि धरती क्यों डोली, आप एक विचार कीजिए। क्योंकि वो धरती भी पहचान गई थी कि ये जो प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का बेटा है, इसको इन लोगों ने नहीं पहचाना और इसको इतनी बड़ी सजा दी। उसे क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद धरती भी सोच में पड़ गई कि हमारी सृष्टि उसने की है, हमारी रचना उसने की है, हमको बनाया है, और उस इंसान को इन लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। इसलिए वो धरती डोल गई, वो जो बुनियाद है उसको हिल गई, वो चीज़ हिल गई। हम उसको नहीं समझ पाते क्योंकि वो धरती भी नहीं समझ पाई कि ऐसे कैसे कर लिया। धरती सहन ही नहीं कर पाई कि मेरे सृष्टिकर्ता को, मुझे बनाने वाले को, मेरे को जिसने बनाया है, मेरी रचना जिसने की है, उसको क्या किया है, सूली पर चढ़ा के मार दिया गया है, मर गया है वो सूली पे। इसलिए वो धरती उसी टाइम क्या हुआ, डोल गई। और प्रभु यीशु मरे तब बहुत ज़्यादा धरती डोली और उलट पुलट सब हो गया, इसी वजह से हुआ। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, चट्टानें तड़क गई, मतलब चट्टानें भी फट गई। चट्टानें, पत्थर अलग हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि परमेश्वर पिता ये बताने मांग रहे थे कि मनुष्य का जो कठोर दिल है वो भी पिघल जाए। मनुष्य का जो कठोर, इन चट्टानों जैसा जो कठोर दिल है हमारा, वो पिघल जाए। जो सृष्टि, जो चीज़ें कठोर है वो भी पिघल गई है, वो भी तड़क गई है, वो भी फट गई है, तो फिर हमारा क्या, हम क्यों ना पिघले, हम क्यों ना परमेश्वर के प्रेम में पिघल जाएं, परमेश्वर के प्रेम में हम लोग लुप्त हो जाएं। कठोर दिल वालों को परमेश्वर बता रहा है कि इन चट्टानों की तरह तुम भी तड़क जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने जिस बेटे को इस दुनिया में भेजा था, वो बेटा हम सब की कीमत चुका करके, हमारे सारे पापों की, बुराइयों को, कमजोरियों की कीमत चुका करके क्रूस पर टंगा करके मर चुके हैं। अब उनने हमें क्या किया है, नया जीवन दिया है। तो फिर हमारा वो कठोर दिल जो है, कठोर दिल है, उसको पिघलाना है और पिघल कर परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करना है, परमेश्वर के प्रेम का आनंद उठाना है। नेक्स्ट बात वो है कब्रें खुल गई। और कब्रें खुलने के बाद क्या है, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। प्रियो, हम लोग एक बात करते हैं, अगर कब्र में हम लोग, जैसे लाजर को भी बोल रहे थे लोग कि 4 दिन हो गए, अब तो सड़ गया होगा, नहीं ये हो गया होगा, बदबू आ रही होगी, वैसे ही हम लोग भी दुनिया में देखते हैं, अगर कब्रें पता नहीं कितनी पुरानी होगी, क्या हुआ, या तो हड्डियाँ ही पड़ी होगी, या फिर नहीं होगी तो बदबू आ रही होगी, या फिर मिट्टी बन गई होगी, बहुत सारी कब्रें मिट्टी भी बन गई होगी। लेकिन देखिए, प्रभु यीशु मसीह के मरते ही कब्रें खुल गई। जो पवित्र लोग थे उनकी कब्रें खुल गई और वो लोग बाहर निकल आए और पवित्र नगरों में जाके बहुतों को दिखाई दिए। प्रियो, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हम लोग को बता रहे हैं कि हमारे जीवन में हमको पाप को छोड़ करके नया जीवन ले लेना है, घमंड को छोड़ करके नया जीवन लेना है, पवित्र जीवन हम लोग को जीना है। क्योंकि कब्रें हम लोग को बता रही है कि वो पाप में गाड़े गए, हम लोग पाप में गाड़े गए और नए जीवन में हम लोग जन्म ले रहे हैं, नया जीवन हमको मिल रहा है, नए वो कब्र से बाहर निकलना है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है
कि कब्र में से वो निकल आए, पवित्र लोग, हम लोग पवित्र बनकर बाहर निकल आए प्रियो, क्योंकि हम पाप में डूबे हुए हैं, पाप की कब्र में पड़े हुए हैं। उस पाप रूपी कब्र में से परमेश्वर पिता हमको बोलता है कि वहाँ से निकल आओ और पवित्र हो जाओ, पवित्र बन जाओ और फिर पवित्र नगर की ओर चलो। ये दुनिया का नगर नहीं, पवित्र नगर वही परमेश्वर पिता स्वर्ग राज्य में, पवित्र नगर में हम लोग को जाना है प्रियो, वहाँ दिखाई देना है। यहाँ धरती पे हम लोग को दिखाई देने के लिए परमेश्वर पिता नहीं बुला रहे। परमेश्वर पिता बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की यहाँ इस धरती के जो तुम जहाँ पर गाड़े गए हो, पाप में जो गाड़े गए, वहाँ से निकलो और फिर उसमें से निकल कर नया जीवन जियो और फिर उस पवित्र राज्य में, स्वर्ग राज्य में, पवित्र राज्य में दिखाई देना प्रियो। ऐसी हम दुआ मांगे, आज प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता हम लोग का उस पाप रूपी गड्ढे में से, पाप रूपी कब्र में से निकाल करके उसके स्वर्ग राज्य में ले जाने के लायक बना दे प्रियो। हम लोग कोशिश करें, प्रार्थना करें, उसकी उपस्थिति में आए, उसका अनुभव करें, वचनों को पढ़े और इन सब के द्वारा हम परमेश्वर पिता से बातें करें कि परमेश्वर पिता हम लोग को पवित्र कर दे, उन गड्ढों में से निकाले और एक न एक दिन उस स्वर्ग राज्य के हम वारिस हो जाएं, उस स्वर्ग राज्य के राज्य में जाने के लायक हो जाएं, पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं प्रियो। परमेश्वर पिता हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे और परमेश्वर पिता हम लोग को आशीष दे कि हम आगे बढ़ते जाए और स्वर्ग राज्य की ओर आगे बढ़े, ना कि दुनिया के राज्य की ओर बढ़े। शैतान के राज्य को नकारना है और परमेश्वर के राज्य की ओर चलना है। तो परमेश्वर पिता हम सबको आशीष दे। अगर आपको हमारी सेवका, हमारे वीडियो, हमारे मैसेज अच्छे लगते हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर एक भी रूह बचती है, एक भी आत्मा बचती है तो स्वर्ग में बहुत आनंद मनाया जाता है, स्वर्ग में बहुत आनंद मनाया जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पवित्र वचन कहता है। तो आप भी रूहें बचाइए, आप भी आत्माएं बचाइए और परमेश्वर के राज्य के लिए रूहों को, आत्माओं को ले जाइए। तो परमेश्वर पिता हम सबको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।